हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या का घरेलू समाधान लेकर आई हूँ जिससे कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी इससे परेशान रहती हूँ। मुझे भी कई बार ये दिक्कत हो जाती है और मैं भी वही घरेलू चीज़ें करती हूँ जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि जो बीपी लो होना होता है वो आखिर में होती क्या है और इससे होने से कौन से लक्षण होते हैं, इसे सही कैसे किया जा सकता है। लो ब्लड प्रेशर या जिसे हम निम्न रक्तचाप कह सकते हैं, जिसमें शरीर में रक्त प्रवाह की जो गति होती है वो कम हो जाती है और इसमें जो धमनियों पर डालने जाने वाला दबाव कम होता है, तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है और हमारे दिमाग तक जो खून है वो पहुंच नहीं पाता है। इस वजह से हमें दिक्कत होती है। जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के हर हिस्से में नहीं पहुंच पाता है और इसी वजह से हमें परेशानी होती है। जिसमें शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो सीमित संख्या से नीचे चला जाता है। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर हम बीपी की बात करें तो वो 120 तक होती है, 100 तक भी होती है। ऐसे लोगों की नॉर्मल मानी जाती है। वही अगर हम बीपी लो की बात करें तो अगर वो 60 से नीचे चली जाती है तो वो ज़्यादा लो मानी जाती है। लेकिन अगर किसी की नॉर्मल 100 रहती है और या किसी की 110 रहती है, वो भी अगर 90-80 तक भी चली जाती है तो भी उन्हें दिक्कत होने लग जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे चक्कर आना, थकान या कमजोरी हो जाती है, किसी को भूख नहीं लगती है, किसी को उल्टी हो जाती है और किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आता है और किसी की अनियमित जो दिल की धड़कन होती है वो भी हो जाती है। किसी को दिखना धुंधला हो जाता है। इसके बहुत से अलग अलग कारण होते हैं और इसी वजह से लोग इन परेशानियों से जूझते रहते हैं। किसी किसी की तो प्रेगनेंसी की वजह से बीपी लो हो जाती है, किसी के खून की कमी की वजह से हो जाती है और इस वजह से अलग अलग लोगों की अलग अलग वजह से बीपी लो होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी बीपी अचानक से लो हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं और तुरंत से हमें बीपी लो में डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहिए अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है तो। लेकिन अगर आपको बार बार हो रही है दिक्कत या ज़्यादा होती है तो फिर तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये दिक्कत कभी कभी होती है या थोड़ी बहुत होती है कि थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा है या उल्टी वगैरह हो रही है, तो आप इसे घरेलू चीज़ों से भी सही कर सकते हैं। तो अब वो घरेलू चीज़ें कौन सी है? सबसे अगर हम आसान चीज़ की बात करें जो हर समय हमारे घर में उपलब्ध होती है, वो होती है नमक वाला पानी। अगर आपकी बीपी अचानक से लो हो गई है तो आप 1 गिलास पानी लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर का और उसके अंदर आप नमक डालिए। आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। जितना भी आप पी सकते हैं पानी नमक का, उतनी मात्रा में आप उसमें नमक डालिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि नमक थोड़ा ज़्यादा हो और आप उसे तुरंत से पी जाइए। आपकी जो ये दिक्कत है वो कुछ ही समय में सही हो जाएगी। अगर आपके घर में नींबू है तो फिर आप उसके अंदर 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा या 1 नींबू डालिए और नमक डालिए और फिर इसे पी लीजिए। अगर ऐसे नहीं पिया जाता है तो आप नींबू में थोड़ी चीनी और नमक मिला सकते हैं, फिर आप इसे पी जाइए। सबसे आसान उपाय तो यही है जो कि हमारे सबके घर में हमेशा नमक और पानी तो होता ही है। दूसरी अगर हम इसकी बात करें तो वो होती है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी अधिकतर हमारे घर में मिल ही जाती है और अगर आपको बीपी लो होती है, आपके घर में कोई कॉफ़ी नहीं पीता है, तो आप एक 10 रुपए का पाउच ला के घर पे रख लीजिए, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और अगर आपके घर में कोई कॉफ़ी पीता है या आप रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं तो फिर आपको बीपी लो की दिक्कत अधिकतर होती ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति रोज़ 1 कप भी कॉफ़ी लेता है तो उसे जो बीपी लो है वो नहीं होता है। तो अगर आपको बीपी लो होता है तो आप 1 कप कॉफ़ी रोज़ शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको दिक्कत आएगी ही नहीं। लेकिन फिर भी कई लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें कॉफ़ी जो है वो पसंद नहीं आती है। तो उस समय जब आपकी बीपी लो होती है तो आप 1 कप कॉफ़ी पी लीजिए, जिससे कि आपकी बीपी जो है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा फ़ायदा चाहिए तो आप कॉफ़ी पाउडर को
दूध में ना घोलिए, यानी कि दूध में आप कॉफ़ी बनाइए मत। आप आधा चम्मच से थोड़ी सी कम कॉफ़ी लीजिए, आधा कप ही आप पानी लीजिए और इसके अंदर आप कॉफ़ी को मिलाकर पी जाइए। आप देखेंगे कि जो आपकी बीपी लो है वो 5 से 10 मिनट में पूरी तरह से ठीक हो गई है। तीसरा उपाय जो है आपको करना है कि अगर आपकी बीपी लो हो रही है, चक्कर आ रहा है या जो भी आपको बीपी लो में दिक्कत होती है, उस समय आप जाकर लेट जाइए। जो आपके पैर हैं उसके नीचे आप थोड़ा सा तकिया लगाइए, 1 या 2 तकिया रख लीजिए जिससे कि पैर थोड़ा सा सर से ऊपर हो जाए। जिससे होगा क्या कि आपकी जो पैरों की तरफ से जो ब्लड आएगा वो आपके सर तक जाने लग जाएगा और इस वजह से जो आपकी बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगी। चौथा, अगर हम इसके चौथे घरेलू उपाय की बात करें तो वो है रोजमेरी टी। ये जो रोजमेरी टी आती है इसको भी अगर आप रेगुलर पिएंगे या जब भी आपकी बीपी लो होगी आप तब इसे पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो बीपी है वो सही हो चुकी है। और इसकी वजह से भी अगर आप इसे पीना शुरू कर देंगे तो ये आपके शरीर को फ़ायदा भी पहुंचाती है और साथ ही आपको इसकी वजह से जो बीपी की दिक्कत है वो भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे घर में आसानी से मिल भी जाती है। हो सकता है रोजमेरी जो टी आती है वो तो हर किसी के घर में नहीं मिलती है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो हमारे घर में बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो आप इन चीज़ों को करके देखिए, जब भी आपकी बीपी लो होती है आप इसे लीजिए। एक और चीज़ है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी का पाउडर मार्केट में आराम से मिल जाती है, एक जड़ होती है। आप इसे घर पर मंगा कर रख लीजिए। जब भी आपकी बीपी लो होती है आप थोड़ी सी मुलेठी लीजिए, उसे पानी के अंदर उबालिए, जैसे अपन काढ़ा बनाते हैं सिर्फ सादा पानी में आपको इसे उबालना है और आप इसे उबाल कर पी लीजिए। इससे भी आपकी जो बीपी है कुछ ही समय में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो उपाय है घरेलू है, बिल्कुल नेचुरल है, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है और साथ ही आपको जो उस समय दिक्कत आ रही है बीपी लो की वो भी आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और अगर आपको जब भी दिक्कत हो आप इसे आसानी से ले भी सकते हैं। और अगर आपकी बीपी लो होती है तो आपको ये जो बाहर की चीज़ें हैं वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बीपी लो होती है इसे बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ देती है कि यार कोई नहीं, होती रहती है ये तो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ये दिक्कत हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वही बहुत बड़ी बन जाती है और हमें जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो आपको ऐसी कोई भी अगर परेशानी आती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और अगर बिल्कुल छोटी छोटी सी समस्या है कि किसी की गर्मी की वजह से हो रही है, किसी को प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है, किसी को खून की कमी की वजह से हो रही है, तो फिर तो ये नॉर्मल है, ये तो होती रहती है और घरेलू चीज़ों से पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप जो भी मैंने बताई है इसे यूज़ करके देखिएगा और आपको जब फ़ायदा मिले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।